गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय, जिसका नाम है समय की शुरुआत से, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम। तो सबसे पहले इसकी भूमिका पढ़ेंगे। भूमिका में हम मानव आज कंप्यूटर युग में प्रवेश कर गया है। यह वैज्ञानिक तकनीकी क्रांति का युग है। यह मानव इतिहास की एक नई मंजिल है, जिसमें विकास की गति अत्यंत तीव्र है। घटनाएं बहुत तेज़ी से घट रही हैं। मानव जीवन मशीनी बनकर रह गया है, पर इन सब के बावजूद भी आज के मानव का संबंध इसके अतीत से टूटता नहीं है। यानी कि जो आधुनिक मानव है, उसका संबंध जो उसका अतीत है उससे टूटा नहीं है। वर्तमान को समझने के लिए और भविष्य की दिशा को जानने के लिए हमें अतीत का अध्ययन करना जरूरी है, और इसीलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं। यहाँ तक कि मानव समाज की बिल्कुल शुरुआती मंजिल को भी हमें भुलाना नहीं चाहिए। वस्तुतः आज के तीव्र विकास के दौर में आदि मानव की जो अवस्था का भी हमारे जीवन में महत्व है, और उसका जो विकास था, ये भी हमने 6-7 की क्लासेस में पढ़ते हैं कि उस आदि मानव काल का विकास किस तरह हुआ। तो इनकी जानकारी भी, ये तथ्य भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसको भी हमारे लिए समझना लाभकारी है। उस प्रागैतिहासिक काल को समझे बिना मानव समाज के बारे में हमारा ज्ञान अधूरा है और अधूरा ही रहेगा। उल्लेखनीय है कि उस सुदूर धुंध भरी मंजिल की बहुत सी आदतें, रीति रिवाज और सांस्कृतिक तौर तरीके आज भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उदाहरण के लिए हमारे नृत्य और संगीत, त्योहार आदि बहुत से हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो कि हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है और हमारे अतीत से प्रारंभ हुआ है। प्रागैतिहासिक काल मानव इतिहास की उस प्रारंभिक अवधि को कहा जाता है जिसमें मनुष्य ने लिखना नहीं सीखा था। यह लाखों वर्षों की दीर्घ अवधि है। हमारे पास इसका कोई लिखित विवरण नहीं है। लिखित विवरण वाले भाग को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। प्रस्तुत अध्याय में हम प्रागैतिहासिक काल के कुछ बिल्कुल शुरुआती समय की चर्चा करेंगे। यहाँ की धरती, मानव उत्पत्ति और विकास की अवस्थाओं की चर्चा करेंगे। साथ ही हम यहाँ मानव, आदि मानव के समाज एवं जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझेंगे, और हम ये जान पाएंगे कि उस काल में मानव कैसा था, कैसे भोजन जुटाता था और कैसे अपने साथियों के साथ व्यवहार करता था। तो आए जानिए मानव की उत्पत्ति और प्रारंभिक समाज के बारे में। प्रारंभिक मानव के जीवन संबंधी हमारे पास कोई लिखित प्रमाण नहीं है, और ना ही यह संभव है, क्योंकि वह लिखने की कला को नहीं जानता था। उस समय कोई लिखित दस्तावेज नहीं था। ऐसे में इतिहासकार या पुरातत्व विज्ञान तथा प्राकृतिक विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं की सहायता से हम ये जान पाते हैं। विशेषतः इसमें प्राणी विज्ञान, भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान तथा नृपुरातत्व विज्ञान सहायक हैं। चार्ल्स डार्विन ने अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में यह स्पष्ट किया है कि जीवों का धरती पर क्रमिक विकास हुआ है। यानी कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो क्रम से हुई है। मानव भी इसी विकास क्रम का परिणाम है। मानव का जो विकास हुआ है उसके लिए एक क्रम है, और उस क्रम से गुजरते हुए तब वह मानव बना है। आज वैज्ञानिक जीवों के क्रमिक विकास को स्वीकार करते हैं। साइंटिफिक भी इस प्रक्रिया को मानते हैं एवं विभिन्न प्रमाणों से इस सिद्धांत को और भी पुख्ता बनाते हैं। शुरू में डार्विन की इस खोज को और उनके सिद्धांतों का भारी विरोध हुआ, और डार्विन का सामाजिक बहिष्कार भी हुआ। यानी कि लोगों ने उनकी बातों को नहीं समझा। पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति 3 से 4 अरब
वर्ष पहले की मानी जाती है। बिल्कुल शुरुआती जीव तो ऐसे थे जिनकी कोशिका की दीवार भी नहीं थी, फिर कोशिका की दीवार बनी, एक कोशिका वाले जीव बने और आगे चलकर वही बहुकोशीय जीव, तैरने वाले, रेंगने वाले और उड़ने वाले जीवों का विकास हुआ। सूक्ष्म वनस्पति और फिर पेड़ पौधे विकसित हुए। इस प्रकार सरलतम जीवों से विकसित होकर अधिकाधिक जटिल कोशिकाओं वाले जीवों का विकास अरबों वर्षों तक चलता रहा। तो ये था आपका पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति का क्रमिक विकास। आगे हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर किस तरीके से विकास हुआ। तो इसमें शब्द आता है होमोनॉइड। होमोनॉइड से आप क्या समझते हैं कि जीवों के विकास क्रम में लगभग 3 करोड़ 60 लाख वर्ष पहले एशिया एवं अफ्रीका महाद्वीपों पर स्तनधारी जीवों का वर्ग उत्पन्न हुआ और लगभग 2 करोड़ 40 लाख वर्ष पहले इन्हीं की एक उपशाखा विकसित हुई, जिन्हें वैज्ञानिकों ने होमोनॉइड कहकर पुकारा। ये मानव, वानर अथवा कपी थे जो मुख्यतः पेड़ों पर रहते थे और कुछ जमीन पर भी चल फिर सकते थे। होमोनॉइड के बाद उससे अधिक विकसित वानर नस्ल पैदा हुई, जिसे मानव जैसी अथवा मानववत होमोनिड कहा गया। इसके चौपाए थे। ये थोड़ा खड़ा होकर 2 पांवों और अपने हाथों को टिकाकर चलने वाला जानवर था। इनके हाथों और उंगलियों में लचक थी। संभवतः इसी क्रम में आगे मानव का विकास हुआ और मानववतता होमिनिड के प्राचीनतम जीवाश्म पूर्वी अफ्रीका से प्राप्त हुए थे, जो कि लगभग 56 लाख वर्ष पहले के हैं, जबकि अफ्रीका से बाहर अन्य महाद्वीपों पर ऐसे जीवाश्म 18 लाख वर्ष से अधिक पहले के हैं। इसके बाद होमो सेपियंस नाम की प्रजाति हुई, जिसमें उस आदि मानव का माथा चौड़ा, लंबा, आंखें उभरी हुई और इसकी उत्पत्ति अफ्रीका में हुई। बाद में यह एशिया और ऑस्ट्रेलिया के अन्य महाद्वीपों में भी पहुंच गया। इसके बाद होमो हेबिलिस नाम से मानव का विकास हुआ। हेबिलिस का अर्थ है औजार, अर्थात ये पहली औजार बनाने वाली प्रजाति थी। औजार बनाने की विशेषता केवल मात्र मानव की है, इसलिए इसे ही प्रथम मानव जाति स्वीकारा गया। इसकी मस्तिष्क क्षमता 700 घन सेंटीमीटर के आसपास थी और यह एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोटें मारकर अनगढ़ से औजार बना सकता था। तो इस प्रकार होमोनॉइड से होमो हेबिलिस तक मानव का क्रमिक विकास था, जिसको गुजरते हुए आधुनिक मानव की उत्पत्ति हुई। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा।